कृपा गुरु जी बनाए रखना, इतनी कृपा गुरु जी बनाए रखना, हमें मरते दम तक भक्ति में लगाए रखना। ओम मंडलाचार्य आचार्य भगवान श्री सोमती सागर जी, विद्या सागर जी, वर्धमान सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, विराग सागर, विशुद्ध सागर जी, 2.5 दिन संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनिंद्राय संसाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामते गुरुवे गुरुवर गुरुवे गुरुवे। गुरु सुमति सागर जी का ये सारा जग दीवाना, विद्या सागर जी का ये सारा जग दीवाना, तीर्थंकर के जैसे हो हमने माना, तीर्थंकर के जैसे हो हमने माना। गुरुवे गुरुवे गुरुवर गुरुवे 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 गुरुवर गुरुवे गुरुवे। गुरु विद्या सागर जी का ये सारा जग दीवाना, गुरु वर्धमान का ये सारा जग दीवाना, तीर्थंकर के जैसे हो हमने माना। ओम रोम शक्तेश्वर मंडलाचार्य आचार्य भगवान श्री सोमती सागर जी, विद्या सागर जी, वर्धमान सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, 2.5 दिन संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निर्वपामते। तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुवे, हम तुम्हारे थे गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहोगे ओ मेरे गुरुदेव। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे ही नाता जोड़ा, एक बार ये कह दो गुरुवे, मैं तेरा तू मेरा, साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे गुरुवे। हाँ हम तुम्हारे थे गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुवे। ओम रोम शक्तेश्वर मंडिताचार्य आचार्य भगवान श्री सोमती सागर जी, विद्या सागर जी, वर्धमान सागर, सन्मत सागर, ज्ञान सागर, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, 2.5 दिन संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनिंद्राय कामबाड़ विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वामिते। गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिल, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, तो पतंग उड़ गई रे। आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये फिजाएं क्यों बहकती, मन का पंछी बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, कुहू कुहू बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, कुहू कुहू बोल रहा, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ओम रोम शक्ति षटगुण मंडलाचार्य आचार्य भगवान श्री सोमती सागर जी, विद्या सागर जी, वर्धमान सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशते नैवेद्यम निर्वपामते। अत दुखी मैं होके रोते सपने में गुरुवर आए, और बोले पास बिठा के कि मैं हूँ ना, कुछ चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूँ ना, बोलो क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। ओम रूम शक्ति चक्र मंडलाचार्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान सुमति सागर जी, विद्या सागर जी, वर्धमान सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, 2.5 दिन संबंधी 3 कम 9 कौशल चढ़ा व्याम मोहन गाय विनाश नाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। बिन खे रहा है पानी के नाम खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाम खे रहा
मठाचार्य आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी, विद्यासागर जी, वर्धमान सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, विराग सागर, विशुद्ध सागर जी, ढाई दी संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनिंद्राय नमः। अष्टकरम दनाय धूपम निर्वपामते। से आपका अपने सर पर पाऊं मैं, मेरा मन करता है गुरु चरणों बस जाऊं मैं। आशीष आपका अपने सिर पर पाऊं मैं, नित रोज सवेरे पूजा तेरी रचाऊं मैं, नित रोज सवेरे पूजा तेरी रचाऊं मैं। बस जाऊं मैं, रम जाऊं मैं, मेरा मन करता है गुरु चरणों बस जाऊं मैं। आशीष आपका अपने सर पर पाऊं मैं। ओम रूम छठ षडगोमंडलाचार्य आचार्य भगवान सुमति सागर जी, श्री विद्यासागर जी, श्री वर्धमान सागर जी, श्री सन्मति सागर जी, श्री ज्ञान सागर जी, श्री विराग सागर, श्री विशुद्ध सागर जी, ढाई दी संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनिंद्राय महामोक्षल प्राप्त फलम निर्भवामते। उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में, जिन जिन उड़े रे गुलाल चलो रे मदरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मदरिया में, चलो रे मदरिया में, जिन जिन उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में, जिन जिन उड़े रे गुलाल चलो रे मदरिया में। मारा गुरुवर आत्म ज्ञानी, मारा गुरुवर आत्म ज्ञानी, मारी गुरु माँ आत्म ज्ञानी, मारी गुरु आत्म ज्ञानी। ये तो ज्ञान का भरा रे भंडार चलो रे मंदिरिया में। अरे जी ओम रूम छट्टिन चतुर्गुण मंडिताचार्य आचार्य भगवान सुमति सागर जी, विद्यासागर जी, वर्धमान सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, समेत सागर जी, महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामते। संत ना देखा ऐसा संत ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना यम में डूबा। संत ना देखा ऐसा, संत ना देखा, संत ना देखा ऐसा, संत ना देखा। ओम रूम षट्टिन सद्गुण मंडिताचार्य आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी, श्री विद्यासागर जी, श्री वर्धमान सागर जी, श्री सन्मति सागर जी, श्री ज्ञान सागर जी, श्री विराग सागर जी, श्री विद्युत सागर, विशुद्ध सागर जी, श्री समय सागर जी, ढाई दी संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनिंद्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामते स्वाहा। है में है हमारा हमारे जहाँ से अच्छा, हाँ सारे जहाँ से अच्छी माता जी है हमारी, हमारी सारे जहाँ से अच्छी। चरणों में वंदना के, चरणों में वंदना के, भक्ति करे तुम्हारी तुम्हारी सारे जहाँ से अच्छी। हाथ उठाओ ना, हाँ सारे जहाँ से अच्छी गुरु माँ है ये हमारी, हमारी सारे जहाँ से अच्छी। जैन आगम का ज्ञान ये कराती, जिन धर्म जैन आगम का ज्ञान ये कराती, महावीर की डगर पर चलना हमें सिखाती, महावीर की डगर पर चलना हमें सिखाती। तो आज है हमारी, हमारी सारे जहाँ से अच्छी। जय बोलो जिन धर्म की जय की, जय हो। षष्ठी भूषण माता जी की। जय विश्व श्रीमती माता जी की। समस्ते भगवन मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा मेरे भगवन, मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। चरण
हो तारने वाले, तुम ही हो वारने वाले, तुम ही हो तारने वाले, तुम ही हो वारने वाले। पार जीवन की नैया को लगा दोगे तो क्या होगा मेरे भगवन, मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। किए हैं पाप जी भर के, भला कैसे छुपाऊं मैं। किए हैं पाप जी भर के, भला कैसे छुपाऊं मैं। मेरे सर पाप की छाया हटा लोगे तो क्या होगा मेरे भगवन, मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा मेरे भगवन, मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बोलो श्री दुनिया को, रिश्तों को, नातों को, परिवार को तो अपना बनाना चाहा, लेकिन एक बार भी अंतरंग से आपको अपना नहीं बनाना चाहा। अगर आपको अपना बना लेता, क्योंकि रोज पढ़ता हूँ आपकी पूजा में, मेरी तो सो बनी ताते करहूँ पुकार। हे भगवान, इस पूरी दुनिया में अगर कोई बिगड़ी बना सकता है तो वो एकमात्र आप हो, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है जो मेरी बिगड़ी बना सके। लेकिन फिर भी मैं आपके चरणों में आज का भक्त इंटरनेशनल है, वो भगवान के चरणों में आता है और भगवान से कहता है कि भगवान अब की बार पोता हो जाएगा तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। क्या कई बार लोग ऐसी भगवान के सामने प्रार्थना करके चले जाते हैं, भगवान अब की बार पोता हुआ तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। माता जी कहती हैं क्यों, पोती हो जाएगी तो क्या उतार के ले जाओगे? ये काम पूरा होगा तो ऐसा करूंगा, ये चीज पूरी होगी तो वैसा करूंगा। लेकिन अगर ये पूरा ना हो पाया तो लोग कह देते हैं, अपनी भावनाएं भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, और जब भावनाएं पूरी नहीं होती तो कह देते हैं भगवान तो सुनता नहीं है, भगवान तो पत्थर का है। जो लोग भगवान को पत्थर का मानते हैं उनके लिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी है कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर का दिल उनको कह तो दिया, तुमने पत्थर का दिल उनको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। तो हमें रेत पर नहीं, हमें वास्तव में पत्थरों पर ही नाम लिखना है, और नाम लिखना है ऐसा लिखना है जो एक बार लिख जाए वो दोबारा मिटने ना पाए। चले आएंगे क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, और पर थोड़ी अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आ जाए सोनल जैन। शक्तिकरण का साक्षात उदाहरण मंच पर विराजमान हमारी सृष्टि भूषण माता जी एवं सभी माता जी के चरणों में वंदामी और चुंदिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को अवसर, अधिकार और साधन देना जिससे वे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में आत्मनिर्भर बन सकें। किसी भी समाज की प्रगति तभी पूरी होती है जब उसकी महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानित हों। इसीलिए महिलाओं को बराबरी का स्थान देना केवल नैतिक दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्र की उन्नति की भी आवश्यकता है।
शिक्षा महिला सशक्तिकरण का सबसे मजबूत नींव है। शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों को जानती हैं, सही निर्णय लेती हैं और समाज में सकारात्मक भूमि निभाती हैं। इसी संदर्भ में कहा जाता है, संयुक्त जनगणना के अनुसार जैन महिलाओं का साक्षर दर लगभग 90% है, जो साबित करता है कि समुदाय में शिक्षित और समानता की परंपरा रूप से बड़ा महत्व है। इतिहास भी साबित करता है कि जैन परंपरा में महिलाओं को नेतृत्व, ज्ञान और निर्णय क्षमता में सामाजिक स्थान मिला है। आज भारत के लिए महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास रच रही हैं। राजनीति में इंदिरा गांधी, द्रौपदी मुर्मू और प्रतिभा पाटिल ने देश में राजनीतिक योगदान दिया है। खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 का विश्व कप जीतकर दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई। व्यापार, राजनीति और सामाजिक कार्यों में सुधा मूर्ति संपन्न और नेतृत्व के लिए प्रेरणादायक हैं। विज्ञान में मंगलयान मिशन की नेतृत्व करने वाली मीनल संभया जैसी वैज्ञानिकों ने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। गणित में शकुंतला देवी की प्रतिभा विश्व प्रसिद्ध है। सेना में कर्नल सोफिया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व दिया, इस बात का उदाहरण है कि महिलाएं सुरक्षा, सैन्य सेवा में भी उतनी ही सक्षम हैं। इतिहास में महिलाओं का शक्ति का प्रमाण है, जैसे रानी अब्बक्का, जिन्होंने अद्भुत साहस दिखाकर अपने प्रदेश की रक्षा और विदेशी आक्रमणों का सामना किया। उनकी कहानी भारतीय महिलाओं का शौर्य, नेतृत्व की अमर मिसाल है। आज आवश्यकता है कि हर लड़की समान शिक्षा, सुरक्षा, अवसर और प्रोत्साहन मिले। परिवार, समाज, स्कूल और सरकार सभी को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां महिलाएं भय और भेदभाव के बिना आगे बढ़ सकें। जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार और समर्थन मिलता है, तब समाज अधिक न्यायपूर्ण, मजबूत और विकसित बनती है। महिला का सशक्तिकरण केवल सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति का आधार है। जब हम महिलाओं की क्षमता को पहचानेंगे और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देंगे, तभी हमारा देश वास्तविक अर्थों में विकसित और शक्तिशाली बन सकेगा। नैतिक, सामाजिक सभी स्तरों को, आध्यात्मिक स्तरों को छुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद। राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं तो वो भी महिला हैं, और दूसरी तरफ आप सबका सबसे प्रिय विषय जिसमें सबका बहुत रुझान रहता है, वो है भारतीय क्रिकेट टीम। जो महिला भारतीय क्रिकेट टीम ने इस बार वर्ल्ड कप जीता और वर्ल्ड कप जीतकर पूरे दुनिया में अपनी महिला शक्ति का सशक्त उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया। हमारी बहन आश्विन ने बहुत सुंदर सुंदर विषय यहाँ पर सबके सामने रखे। मैं दूसरा नाम बोलूँ, श्रीमती मीनाक्षी जैन। नंदीश्वर द्वीप के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। मंच पर विराजमान आर्यकर रत्न 105 सृष्टिभूषण माता जी एवं उन सभी माता जी के चरणों में वंदामी, छुल्लिका माता जी के चरणों में इक्षामी, और आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। परम वंदनीय आर्यकर रत्न 105 सृष्टिभूषण माता जी के सत्संग सानिध्य में आज हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, भोपाल वासियों को, कि माता जी के सानिध्य में नंदीश्वर द्वीप की 108 परिक्रमा प्रथम बार हम सब ने की। और यहीं से मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगी। हमारा विषय है नारी सशक्तिकरण। आज ही हमने देख लिया कि हमारी नारी शक्ति रत्न आर्यका रत्न माता जी के सानिध्य में नंदीश्वर द्वीप की 108 परिक्रमा करने का हम सबको पहली बार सौभाग्य मिला है, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। और ऐसी ही है हमारी नारी शक्ति, और ऐसी ही हमारी नारी शक्ति की क्षमताएं हैं, जिनको सिर्फ जागृत करने का मौका मिलना चाहिए
जिनको सिर्फ जागृत करने की आवश्यकता है। आज हमारी नारी शक्ति जल, थल और नभ सब में अपना परचम फहरा रही है। तेरी अमर गाथा का गुणगान करती हूँ, हे जगत जननी तुझे प्रणाम करती हूँ। तुझसे रोशन है हर आंगन घर द्वार, तेरे अस्तित्व को प्रणाम करती हूँ, तेरे अस्तित्व को प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम प्रांगण में उपस्थित समस्त नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। और आज बहुत खुशी की बात है कि मातृशक्ति के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीद की एकमात्र आस हो। एक दिन नहीं हर दिन तुम खास हो, हर दिन तुम खास हो। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी जिससे हारी है। नारी शक्ति को शत शत नमन। हमारे देश में प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नारी के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनकी उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं आज घर की बागडोर से लेकर देश की बागडोर तक संभाल रही हैं। सभी क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या राजनीति हो, खेल हो या बिजनेस, नए कीर्तिमान रच रही हैं। कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष नाप रही हैं, तो द्रौपदी मुर्मू के रूप में राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, प्रतिभा पाटिल महिलाओं ने राजनीति के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि नारी शक्ति का अवतार है। जब नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों बने नारी बेचारी। नारी को कमजोर समझना, अबला और दीनहीन मानना सबसे बड़ी गलती है। नारी ही सृष्टि की जननी है, परिवार और देहरी की शोभा है। माँ, पत्नी, बहन, बेटी, हर रूप में वह अपनी अहम भूमिका निभाती है। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। कहते हैं तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं, आसमां अभी बाकी है। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, दूध बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, ओट सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसी को क्या समझाएंगे। अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। इसी सकारात्मक विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बातें उन्होंने आपको दी, अब आपने कितनी समझी कितनी नहीं समझी, कितनी सुनी कितनी नहीं सुनी, ये तो आपके 6 ऑप्शन पे डिपेंड करता है। नारी न अबला है न बेचारी है, एक नारी है जो एक पितृ पक्ष को भी संभालती है और अपने ससुराल पक्ष को भी संभालती है। दो पक्षों की मर्यादा को साथ में लेकर चलने वाली अगर कोई है तो वो नारी शक्ति है। एक तरफ नारी बेटी है तो एक तरफ नारी बहू है, कभी सास है, कभी बहू है, कभी जेठानी है, कभी देवरानी है, और ना जाने कितने कितने रिश्तों को निभाती है। माता जी कल एक बात कह रही थी कि पुरुष वर्ग कमाता है, सब कुछ करता है, वो सब कुछ बना सकता है, बंगला बना सकता है, गाड़ी ला सकता है, बड़े बड़े मकान, सब कुछ बना सकता है, लेकिन नारी ना हो तो उसके बिना घर नहीं बना सकता है। क्योंकि मकान होना अलग विषय है और घर होना अलग विषय है। घर वो होता है जहाँ से 4 प्रकार का दान निकलता है, जहाँ से आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान,
ये 4 प्रकार का दान कहाँ से हो पाता है? जब घर में कुशल नारी होती है तब घर में चौका आदि लगते हैं। तो आएंगे हम अपने अगले वक्ता को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, श्रीमान श्री कमल बाबूजी जैन। कमल बाबूजी आए, एक बार हमारे बाबूजी के लिए जोरदार ताली बजाएं। श्रीमान श्री कमल जी बाबूजी। शंकर जी महाराज की, आदरणीय 105 सृष्टि भूषण माता जी की, आरिका संघ की, शुलिका जी के चरणों में नमन करता हुआ मैं अपनी बात को नारी शक्ति पर, सशक्तिकरण पर बोलना चाहता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। बहुत सुंदर। क्या कहें नारी, संकल्प जल से तुम दान कर चुकी हो अपने सपने। तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास पग तले रच चुकी, इतिहास रच चुकी संघर्षों के साथ। आज का दिन उन लाखों सूरजों को समर्पित है जो घर घर में चमकते हैं, परिवारों को रोशन करते हैं। ऐसी वो नारी शक्ति है और समाज को गति देती हैं वो नारी ही है। ये तो सूरज है, सिर्फ प्रकाश ही नहीं फैला बल्कि अंधेरों से लड़कर नारी इतिहास रचते हैं, इतिहास रचती हैं। महिलाएं वो धड़कन है जो दुनिया को जीवंत बनाए रखती हैं। वो आकाश हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती, वो सागर हैं जिनकी कोई गहराई नहीं नाप सकता। ऐसी हमारी महिलाएं हैं। देखिए, महिलाएं केवल जन्म ही नहीं देती, वो एक जुनून है, वो एक जुनून है। देखिए, महिलाएं केवल जन्म ही नहीं देती, जुनून है। जुनून उस अध्यापिका में है जो बच्चों का भविष्य गढ़ती हैं, जो बच्चों को आगे बढ़ाती हैं। उन डॉक्टर, उन नर्स को जो जीवन लोगों को जान देकर उनकी जान बचाती हैं, ऐसी डॉक्टर्स और नर्सों को मेरा सत सत नमन। उन किसानों में जो खेतों में पसीना बहाती हैं, उन नारियों को जो वैज्ञानिक हैं, जो अंतरिक्ष के रहस्य को तोड़ती हैं, और उनमें वह जुनून है जो कभी हार नहीं मानता, कभी नहीं कहता और हाँ में ही उस शक्ति को बदल देती हैं। एक महिला सुबह 4 बजे से उठकर चूल्हा चौका करते हुए भी देर रात 12 बजे तक प्रोजेक्ट पूरा करने अपने देश को चलाती हैं। ऐसी वो ताकत है, ऐसा लगन और ऐसा साहस है उनका। मैं उस विश्वास उन पे वो विश्वास है जो यही ताकत उन्हें हर भूमिका में बेमिसाल बनाती है। चाहे वे बोर्ड रूम में हो, कंपनी के बोर्ड रूम में सारे फैसले अधिकतर वो है नारी शक्ति है जो उसका कंपनियों का भी कई नेतृत्व कर रही हैं। ऐसे क्लासरूम में बच्चों का भविष्य गढ़ रही हैं। वे हर जगह नारी शक्ति ही एक पर्याय है। जो वादाएं और आसमान से बात करती हैं, वे नारी आसमान को छूने का हौसला रखती हैं और उड़ान से उस बड़े बड़े जहाज आदि को उड़ाने में सक्षम है। उनके कदमों में विस्बार है जो मार्ग बनाएं, हम उनका मार्ग प्रशस्त करें, पत्थर नहीं बने उनके लिए। हमारी सोच, हमारी दिनचर्या, हमारे संस्कारों में होना चाहिए। जब कोई बेटी यह कहे कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, तो उनके पिता और समाज का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। जब एक पत्नी कहे कि मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, तो सारे लोगों, उस समाज का, उस परिवार का कर्तव्य होता है उसका साथ देकर उसको आगे बढ़ाए। जब एक माँ कहे कि मैं फिर से पढ़ूंगी, तो समाज उसका समर्थन करे, क्योंकि जब नारी आगे बढ़ती है तो सारा समाज आगे बढ़ता है और भविष्य को संवारती है और अपने समाज को आगे बढ़ाती है। उसकी मुट्ठी में सिर्फ मेहंदी ही की नहीं, उस ताकत से सूरज समाया है जो दशा ही नहीं सारी दिशा बदल देता है। ऐसी नारी शक्ति है, उसकी मुस्कान में वह ताकत है
और वह गुस्सा में वह न्याय है कि अच्छे अच्छों का सपना पूर्ण कर क्रांति का अलग जगह देती है। ऐसी नारी धरती के लिए गौरव है, भविष्य का आधार है। उठो जागो नारी, सच्चे मन से सभी लोग हम उनको नमन करते हैं जो देश को आगे बढ़ाने में अपना सक्षम योगदान देते हैं। इस प्रकार मैं अपना यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत सुंदर। जो तला आकाश है, जो असीम है, जिसका कोई पार नहीं है। महिला सागर है, जिसकी गहराई इतनी है, जिसकी गहराई में उतरा नहीं जा सकता। जब वो माँ का दिल पैदा करती है तब अलग हो जाती है, जब पत्नी बनती है। माता जी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें अपने वक्तव्य में आपको बताएंगी कि जो स्त्री है वो क्या क्या कर सकती है। वो देखने में भले ही कह सकते हैं आपकी कमज़ोर नज़र आती है, लेकिन जब वो अपने पर आती है तो उन्होंने बाबूजी ने कहा कि मात्र ज़मीन पर नहीं, आजकल तो महिलाएं क्या फ्लाइट तक उड़ा रही हैं। तो महिलाओं का जो दायरा है वो बहुत आगे तक बढ़ गया है। लेकिन दायरा आगे तो बढ़ जाए, लेकिन कुछ चीज़ें सीमा में अच्छी लगती हैं। पतंग में बंधी हुई डोर उसके लिए बंधन नहीं है। पतंग में बंधी हुई डोर उसके लिए बंधन नहीं है। अगर वो डोर ना हो तो पतंग आकाश की ऊंचाइयों को छू नहीं सकती। तो आएंगे इस विषय पर और आगे बढ़ेंगे। बुला रहे हैं सोनल जैन। सोनल जी जैन आ जाएं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। श्री 105 श्री षष्ठी भूषण माता जी की बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मुझे इतने सभी के समक्ष मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण का अर्थ समझें कि महिलाओं को समाज में समान अवसर देकर उनको शक्तिशाली बनाना, ताकि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके, वह अपनी समस्याओं से जूझने के लिए सक्षम हो पाए। तो जैसा कि अभी सभी ने बोला कि महिलाओं को आकाश में उड़ा रहे हैं, आकाश में उड़ रही हैं, शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे गई हैं, स्वास्थ्य में डॉक्टर नर्स सभी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इन सब में आगे बढ़ने के साथ साथ जो मैंने फील किया है कि महिलाओं का घर से थोड़ी दूरी बन रही है। घर जो बनते थे महिलाओं की ताकत से, वह घर अब बिखर रहे हैं। और जो पाश्चात्य संस्कृति है वह भी हावी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी महिलाओं ने घर से बाहर जाके नौकरी करना स्टार्ट कर दिया है। नौकरी की हमारे समाज में इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सभी महिलाओं को एक मन में बैठ गया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। चार पैसे कमा के आत्मनिर्भर बना जा सकता है क्या? क्या हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देके, मैं खुद पायलट नहीं बन पाऊँ, लेकिन मैंने अच्छे संस्कार देके अगर अपने बच्चे को सार्थक बना दिया, बच्चे को समृद्धशाली बना दिया, तो क्या यह कम है? भगवान आदिनाथ भगवान ने भी अपनी दोनों पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को सबसे पहले अक्षर शिक्षा दी थी। सारी शिक्षाएं सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने दोनों पुत्रियों को दी थी। क्यों? क्योंकि वह दो घरों का लाज रखती हैं, दो घरों के कुल के दीपक होती हैं, दो घरों को सुसज्जित करती हैं, दो कुलों को सुसज्जित करती हैं। जब आदिनाथ भगवान ने महिलाओं को इतना अच्छा अवसर प्रदान कर सके, सबसे पहले पुत्रों से पहले पुत्रियों को शिक्षा दी थी, तो शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का हमारे घरों में हावी हो जाना, क्योंकि भाई क्यों, महिला आजकल की कामकाजी है, उसके पास समय नहीं है घर का भोजन देने का, घर की सारी नियमित कार्यशैली अपनाने का। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी, ये मेरे वक्तव्य है, मेरी भावनाएं हैं कि अगर हम सभी जैन समाज में घर में खाने की चीज़ें व्यवस्थित हो जाएं, बाहर का खाना बिल्कुल बंद हो जाए, तो ऑटोमेटिकली भोजन शैली अच्छी अपनाने से विचारों में परिवर्तन आएगा। हमारे बच्चों में जो रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाती है वह माँ बनाती है, जो संस्कार प्रदान करती है वह माँ बनाती है। माँ अगर कामकाजी में व्यस्त रहेगी तो फिर वो अपने बच्चे को अपने हाथ से बना हुआ भोजन और अपने द्वारा उनकी कैसी संगति चल रही है इस पर भी ध्यान नहीं दे पाएगी। तो घर को तोड़ना नहीं है, घर को बनाना है महिलाओं को। ठीक है,
शिक्षा देनी है, हमें उनको बिल्कुल समृद्धशाली, बहुत सुंदर और व्यवस्थित शिक्षा देना है, ताकि वो दो कुलों को रोशन कर पाए, अपने बच्चों और समाज को संस्कारित कर पाए। बस यही मैं अंत में कहना चाहूँगी कि महिला उड़ान भर रही है, लेकिन उस उड़ान को अपने बंधनों तक सीमित करके, अपने संस्कारों को अपने बच्चों, परिवार, समाज में उसकी सकारात्मक रूप देके अपने घर को स्वर्ग बनाए, ना कि घर को तोड़े। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत कि वास्तव में आज की जो शिक्षा पद्धति हो गई है, उस शिक्षा पद्धति ने घरों को बनाने की जगह घरों का विच्छेद किया है। आज के बच्चे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, देखने में ये आता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट तो संभाल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, लेकिन जब स्वयं के परिवार और स्वयं की ज़िंदगी की मैनेजमेंट की बात आती है तो वो उसमें हार जाते हैं। आज डाइवोर्स के केस बहुत गति से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि समाज में एक नया विषय और एक नई पद्धति चली है, लिव इन रिलेशनशिप। हमें नहीं पता कि जैन समाज में इस लिव इन रिलेशनशिप ने कितने पैर पसार लिए हैं, लेकिन अन्य समाजों में लिव इन रिलेशनशिप यानी कि शादी से पहले ही युवक और युवती कुछ समय के लिए साथ में रहकर देखते हैं कि उनकी विचारधाराएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही। पहले बहुत सारी मर्यादाएं हुआ करती थी, लेकिन आज मर्यादाएं टूटती जा रही हैं समाज से। माता जी बताती हैं कि पहले जब कोई बेटी किसी नए घर में जाती थी, आप लोग भी जो बड़ी उम्र की महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, जब आपके विवाह की बातें चली थी तब आप पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। मैं किस घर में जा रही हूँ, मैं किस परिवार में जा रही हूँ, वहाँ कैसा घर होगा, वहाँ घर के कैसे लोग होंगे, कुछ नहीं जानती थी आप, और बस मन में चिंतन चलता था, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जब विवाह का दिन होता था तो वो विवाह के दिन में भी बड़ी मर्यादित तरीके से लड़की को लाया जाता था, बड़ी मर्यादित तरीके से सारी विवाह की जितने भी कार्य होते थे वो सब संपन्न होते थे। आज मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आज सारी मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ महिला सशक्तिकरण का अर्थ मात्र इतना तक सीमित नहीं है कि वो पढ़े लिखे, नौकरी करें, घर से बाहर निकलें, ये सब करें, इसको करने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो महिलाओं के कार्य थे, जो प्रमुख कार्य थे, उन कार्यों को करना है, क्योंकि माँ ममता का दूसरा रूप है। माँ को भगवान की संज्ञा दी गई है, तो वो संज्ञाओं को, उनका भी हमको महत्व बनाकर रखना है। आएंगे समय, क्योंकि अपनी गति से चल रहा है, धीरे धीरे आप लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ऐसे विषयों में तो आपको माता जी कहती है बूंदी की तरह आना चाहिए था, जैसे हलवाई कढ़ाई में बूंदी छोड़ता है, एक साथ आती हैं, आप लोग पकौड़ियों की तरह टपक रहे हैं। कोई बात नहीं, आएंगे। श्रीमती शांति जी जैन। परम पूज्य 105 षष्ठी भूषण माता जी की जय, माता जी के संघ की जय। आज हमको महिला सशक्तिकरण के बारे में अच्छा मौका मिला है, क्योंकि माता जी ने यह मौका दिया है, और हम यह कहना चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण एक महिला को मजबूत बनाने का है। यह दिन बहुत ही कम महिलाओं को मिलता है, और जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। सती सीता, जो कि महिला सशक्तिकरण में बहुत प्रचलित हो गई हैं। जब रावण आया उनके पास, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, हम अपने पति को छोड़कर किसी को छूने नहीं देंगे। उन्होंने एक तिनका रख लिया था। यह भी महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। आज महिलाएं राजनीतिक, सामाजिक हर क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में महिलाएं आगे दिखती हैं। धार्मिक क्षेत्र हो
तो सारी महिलाएं ज़्यादा दिखती हैं, पुरुषों की संख्या कम होती है। और धार्मिक क्षेत्र में तो महिलाएं सबसे आगे हैं। और आज महिला सशक्तिकरण में राजनीतिक, सामाजिक कोई भी क्षेत्र हो या गृहस्थी का काम हो, महिलाएं अच्छे से कर लेती हैं। और एक महिला जो कि बचपन से लेकर बड़े तक एक गृहस्थी को अपना पूरा जीवन समर्पण कर देती है, वो सुबह से उठती है, रात तक करती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, फिर अपने घर में एक बैलेंस बना कर रखती है। और महिलाएं आजकल तो डिप्टी कलेक्टर, फाइनेंस अधिकारी, तहसीलदार इन पदों पर भी रहती हैं। और महिलाएं डॉक्टर, पायलट सब बन रही हैं। महिलाओं से क्या उम्मीद रखना, महिलाओं की पहले जैसी स्थिति नहीं है जो कि पहले होती है, मगर आजकल बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठाने लगे हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में जो महिलाओं को करना चाहिए वो नहीं करती। कहती हैं आप भी बाहर खाए आओ, हमको भी पैक करा ले आओ। ये एक थोड़ी गलत धारणा चली है। बहुत सुंदर। ये नहीं कहना चाहती, थोड़ी महिलाओं को भी घर गृहस्थी पर आजकल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं ऐसा करेंगी सशक्तिकरण में कि आप भी खाए आओ, हमको भी ले आओ, उनके बच्चे क्या सीखेंगे छोटे छोटे। ये है कि माता जी आपके विचार बहुत अच्छे हैं, माता जी आपने बहुत अच्छे प्रवचन किए। बहुत जरूरी नहीं है कि अच्छे पैकेट में अच्छा माल हो, और ज़रूरी नहीं है, समझ जाओ, होशियार हैं आप सब लोग। चलेंगे। और हमारी भाभी जी ने सीता का, वो पूरी लंका में अकेली थी, उसकी रक्षा करने वाला वहाँ दूसरा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने शील के बल पर लंका में रहते हुए रावण को अपने को छूने नहीं दिया। ये महिलाओं की शक्ति थी। एक तरफ जब श्रीपाल से विवाह कर दिया मैना सुंदरी का, तो मैना सुंदरी पीछे नहीं हटी, और वो मैना सुंदरी थी जिन्होंने भक्ति के माध्यम से अपने पति सहित 700 कोड़ियों का कोड़ दूर कर दिया। वही हमने कहा, जब सतियों की बात आती है, माता जी कहती हैं पूरी दुनिया में घूम लेना, सतियों के हजारे चबूतरे मिल जाएंगे, सतियों के हजारों चबूतरे मिल जाएंगे, लेकिन सत्ते का एक भी चबूतरा नहीं मिलेगा, है ना। सतियों ने बहुत अपना योगदान दिया है। आएंगे अगला नाम बड़े ही सम्मान के साथ, यहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र जी जैन आज हरिका रत्न सृष्टि भूषण माता जी के चरणों में, उनके सत्संग चरणों में अंतस की बार बार नमो देते हैं। मुझे पता नहीं था कि मुझे बोलना है, और जिन्होंने भी मेरा नाम लिखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने की बहुत चाहना तो रहती है, और कभी कभी मौका मिलता है। माता जी के चरणों में कई बार मंगलवार आ गए, पर वहाँ ऐसा कुछ समय कभी मिल नहीं पाया। आज बहुत अच्छा लगा मुझे। बोलना तो बहुत है, बहुत सारी कविताएं हैं, पर एक डॉक्टर के नाते मैं नारी सशक्तिकरण पे विषय पे बोलूँगा कि नारी सशक्तिकरण का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर समर्थन भी किस हद तक होना चाहिए। आज नारी नर के बराबर होती जा रही है, और नारी यदि नर के बराबर होती गई तो सृष्टि का असंतुलन हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि कैसी वेशभूषा हमारी माता बहनों की होती थी और अब कैसी होती जा रही है। यदि नर के बराबर होना ही है तो आपके पूरे हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे। मैं डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ। आज छोटी छोटी बेटियां आती हैं, शादी के बाद लड़कियां आती हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? आपका जो पहनाव है, जो आप जो जीन्स पहनती हैं, क्या आपने कभी सोचा कि जीन्स के कारण से हम नर के बराबर हो रहे हैं? क्योंकि अब नर भी नीचे पैंट बोलता है और नारी भी नीचे पैंट पहन रही है, तो आपकी जो ओवरी है वो कंप्रेस रहती है और उसमें अंडे नहीं निकलते। इस कारण से संतति कम हो रही है। दूसरा, एक नई बीमारियां हो रही हैं बेटियों में, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। हर तीसरी लड़की को बीमारी हो रही है। मेरे पास करीब 100 हिंदू जैन लड़कियां आई होंगी जिनको पीसीओडी की बीमारी है, पर एक भी मुस्लिम लड़की नहीं आई। उसका कारण है कि आप जो जीन्स टाइट पहनती हैं वो बेल्ट ही आपका ओवरी पे होता है, तो ओवुलेशन होता ही नहीं है। ओवुलेशन नहीं होता तो आईवीएफ कराने जा रहे हैं।
मेरा ये कहना है कि नारी सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि आप नर के बराबर हो जाएं। आप निश्चित डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप पायलट बने, आप साइंटिस्ट बने, आप IAS IPS सब कुछ बने, पर नारी मतलब माँ जरूर बने, बहन जरूर बने, बेटी जरूर बने। माँ की मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ नर को दोष दिया जाता है? जो दिखने वाली चीज होती है उसको हर कोई दिखता है। एक आचरण और संयम का एक आवरण होता था कि हमारे जमाने में हमारे पिताजी जी हमारी बहन बिना दुपट्टे के निकल जाए तो उनको टोक देते थे माँ को कि लड़की बिना दुपट्टे के कैसे निकल रही है। अब तो दुपट्टा दो गोल हो गया, तो ये नर के बराबर के लिए है। नर को दुपट्टे की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी संरचना वैसी नहीं है। नारी को दुपट्टे की जरूरत है क्योंकि उसकी संरचना वैसी है। इसी प्रकार से बहुत कुछ बोलने को रहता है, पर मैं एक मेडिकल लैंग्वेज में यही बोलूँगा, जितनी बेटियां हैं, जितनी बहुएं हैं, कि वो जींस का उपयोग करके नर की बराबरी ना करें। नर के शरीर की संरचना अलग होती है और नारी की संरचना अलग होती है। इस प्रकार से भोजन में भी आप क्या खा रहे हैं? आप पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खुद खा रहे हैं, अपने पति को खिला रहे हैं, अपने बच्ची को खिला रहे हैं, तो आप में कहाँ वो चीज़ बनेगी शरीर में? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज, ये बनने की प्रक्रिया ही खत्म हो रही है। यही एक कारण है कि हम सब कुछ लेते हुए भी हमारी उम्र एवरेजन 65 साल हो गई है और स्त्रियों की उम्र तो और कम हो गई है। स्तन कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर, आप जानते कि क्यों हो रहे हैं? हमारी माँ के ज़माने में तो 9-10 बच्चों से कम नहीं होते थे, पर लाखों में एक आध को कैंसर होता था। अब तो 1 या 2 बच्चे हो रहे हैं, वो भी हो नहीं रहे हैं। 30% लोगों को इनफर्टिलिटी हो रही है, खासकर जैन समाज में 30% लोगों के बच्चे हो ही नहीं रहे हैं। उसका कारण आपकी जीवनचर्या है। क्यों आप नर के बराबर बन रही हैं, वैसे ही खा रही हैं, वैसा सोचना है, वैसे ही रहना है, वैसा सब कुछ है। मैं एजुकेशन के विरोध में नहीं हूँ, पर इतना अधिक एजुकेशन भी ना होना चाहिए कि स्त्री नारी नर के बराबर हो जाए। जिस दिन नर के बराबर होने लगेगी ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, कहने को बहुत समय कम है, सूरज किसी के रोकने से रुकता नहीं है, वरना मैं माता जी को कुछ कविताएं भी सुना देता, चाहे नारी पर, चाहे माँ पर, चाहे बेटी पर, चाहे किस पे सुनो आप। नारी पे सुना दीजिए। अभी तो नारी का विषय चल रहा है, तो नारी पे कुछ सुना दीजिए। कितनी इस प्रकार की बेटियां होती हैं। एक बेटी वो होती है, एक नारी वो होती है, इसको हम विदा करते हैं अपने घर से और हमारे अंतस के पट टूटने को पड़ते हैं। एक नारी वो होती है जो ये हैं, एक नारी वो होती है जो पूरे परिवार को कलंकित कर देती हैं। खासकर आज जब एक जैन लड़की अहिंसक परिवार से हिंसक परिवार में चली जाती हैं और माँ बाप को बिना बताए अपने जीवन का निर्णय कर लेती हैं, एक वो भी स्थितियाँ होती हैं। मैं इन पर कविता पढ़ता हूँ। बहुत दिनों बाद एक कविता का मौका मिला है और आप सबने भी शायद सुनी नहीं होगी कि माताजियों पे भी डॉक्टर साहब कविता लिखते हैं। पिताजियों की बहुत सुनी होगी, पर माताजियों पे आज सुन लें। छोड़ी बाबुल की डोली, खेले कर्मों की होली, छोड़ी साजन की डोली, खेले कर्मों की होली। मोक्ष मार्ग पर बढ़ती जावे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ती जावे, देखो ये टोली, खेले कर्मों की होली, छोड़ी बाबुल की डोली। भैया छोड़े बहना छोड़े, छोड़े बापू मतारी, भैया छोड़े बहना छोड़े, छोड़े बापू मतारी, संग सहेली सखिया छोड़ी, छोड़ी डुलिया डाली।
मेहंदी छोड़ी मेहंदी छोड़ी छोड़ी लाल चुनरिया, मेहंदी छोड़ी मेहंदी छोड़ी छोड़ी लाल चुनरिया, साजन के घर ना जाऊंगी छोड़ी बाबुल गलियां। भैया छोड़े बहना छोड़ी छोड़े दुनियादारी, संग सगेली सखियाँ छोड़ी छोड़ी दुनियादारी। ए तो बोलो ना बोली सनमती सागर की होली, ए तो बोलो ना बोली सनमती सागर की डोली। मोक्ष मार्ग पर बढ़ती जावे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ती जावे, देखो ये टोली खेल कर्मों की होली, छोड़ी साजन की डोली खेले कर्मों की होली, छोड़ी साजन की डोली। पापा सोच रहे थे अब तो बेटी भई सयानी, बाबुल सोच रहे थे अब तो बेटी भई सयानी, धूमधाम से ब्याह करेंगे कौनहु कसर नानी। बाबुल सोच रहे थे अब तो बेटी भई सयानी, धूमधाम से ब्याह करेंगे कौनहु कसर नानी। जब बेटी की बात सुनी तो छाती फट फट जावे, जब बेटी की बात सुनी तो छाती फट फट जावे, कौन रोए सो जतन नहीं है कोई इन्हें मनावे। ए तो बोलो ना बोली सन्मति सागर की होली, ए तो बोलो ना बोली सन्मति सागर की होली। मोक्ष मार्ग पर बढ़ती जावे, देखो ये टोली खेले कर्मों की होली, खेले बाबुल की डोली। अंतिम छंद है। 10 कर्मों के 10 धर्मों की खूब बनी ये टोली, 10 धर्मों के 10 रंगों की खूब बनी ये टोली, धीरे धीरे बढ़ती जा रही मोक्ष मार्ग पर टोली, 10 धर्मों के 10 रंगों की खूब बनी ये टोली, धीरे धीरे बढ़ती जा रही मोक्ष मार्ग पर टोली। कठिन तपस्या कठिन साधना और समाधि धरेंगी, कठिन तपस्या कठिन साधना और समाधि बनेगी, आने वाले समय चक्र में ए मुनिराज बनेंगी। ए तो बोलो ना बोली विद्या सागर की होली, ए तो बोलो ना बोली सन्मति सागर की होली, ए तो बोलो ना बोली ज्ञान सागर की होली। मोक्ष मार्ग पर बढ़ती जावे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ती जावे, एट खोटोली खेल कर्मों की होली, छोड़ी साजन की डोली, खेले कर्मों की होली, छोड़ी साजन की डोली। बहुत सुंदर, और दोबारा से अच्छे से ताली बजाएं। बहुत सुंदर भैया ने यहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र जी ने अपने विचार रखे। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना, पायलट बनना, हर कुछ बनना उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन माँ ज़रूर बनना,
बेटी ज़रूर बनना, बहन ज़रूर बनना, ये सब बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तव में यही नारी का श्रृंगार है। और बेटी बनकर जाना भी तो कैसे बनकर जाना? माता जी कहती हैं कि बेटियां जिसके घर में जाएं तो ऐसे जाएं, कल्याणी बनकर जाएं, मंगल कलश बनकर जाएं। और लेकिन आज की बेटियों से ज़्यादा आज की माँओं का, क्योंकि पहले जब बेटी विदा होती थी तो माँ कहती थी बेटा घर में सबका ध्यान रखना, घर में सबका ख्याल रखना, पहले सबको खिलाना फिर खाना, बड़ों को सम्मान देना, छोटों से वात्सल्य रखना। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदला ऐसे ऐसे सोच बदली। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं वो तो धर्म से जुड़ी हैं, शायद वो ऐसी शिक्षा ना देती हो, लेकिन भले ही शब्द और वाक्य हास्यात्मक हो सकते हैं, लेकिन ये आज के समाज का कटु सत्य है कि आज की माँ अपनी बेटी को कह रही है कि लाडली सुता तू अब जाए के पराए घर, लाडली सुता तू अब जाए के पराए घर, कब हो किसी की धमकी में मत आयोरी, और होके बेफिक्र खूब खाइयो और सोयोरी, और विपत्ति पड़े तो मुझे व्हाट्सएप कर दियो री, और दब के न रहियो मेरी बेटी ससुराल माही, तू दब के न रहियो मेरी बेटी ससुराल माही, कोई एक बात कहे ताको सैकड़ों सुनाइयो री। है कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। पहले मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो इसीलिए महीनों लग जाया करते थे अपनी बात यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए और वहाँ की बात यहाँ तक लाने के लिए। पहले बेटियों में इतनी मर्यादा थी, वो सोचती थी कि अपना मन, अपना दुख अपने पिता के पास तक, अपने घर तक क्यों पहुँचाना, वो वहीं पर सेटलमेंट बिठाने की कोशिश करती थी। आज पहले से ये शिक्षा देकर भेज दी जा रही है, बेटी घबराना मत, तुझे कोई कुछ कहे तो है ना मोबाइल फ़ोन। आज दिन में बेटी 4 बार फ़ोन लगा रही है, सब्जी क्या बनाई, कहाँ घूमने गई, कौन सी ड्रेस पहनी, कौन से मॉल में घूम कर आई, क्या खरीद के लाई, एक एक चीज़ अपने घर तक पहुँचा रही है। पहुँचाना गलत बात नहीं है, लेकिन पहुँचाने के पीछे क्या क्या विषय है, क्या सही है, क्या गलत है, हम जानेंगे। माता जी पूज्य गुरु माँ अपने उद्बोधन में आपको सब कुछ बताएंगी, लेकिन जो बीच बीच में थोड़े थोड़े विषय आ रहे हैं, जिनको हमने आज विकास मान लिया है, वास्तव में वो विकास नहीं है, वो समाज का विनाश है और कहीं ना कहीं विनाश की तरफ लेकर जा रहे हैं। माता जी कहती हैं, आज के लोग कहते हैं 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, पहले कहते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, और आजकल पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री, है ना। आएंगे और अभी बेटियों की बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे डॉक्टर नरेंद्र जी ने हमारे बीच में रखी, और ऐसी जो उन्होंने कहा संस्कारी बेटियां होती हैं, ऐसे ही एक संस्कारी बेटी को आवाज़ दे रही हूँ, हमारी बहन अदिति जैन जो कि पंचशील से यहाँ पर आई हैं। जोरदार में बारंबार वंदामी वंदामी इच्छामी माता जी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि आज नारी चाहे आसमान की ऊंचाइयों को छूना हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसने अपना झंडा गाड़ ही दिया है। परंतु अगर आज नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देना है, हमने देखा कि बहुत सारे उदाहरण दिए गए, द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत सारे उदाहरण दिए गए, परंतु नारी सशक्तिकरण का अगर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि नारी चाहती क्या है आज कि आज पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाए, आज दुनिया में वह अपना ऐसा नाम कमा ले कि वह उसके लिए सामने सभी नतमस्तक हो जाए और उसे सभी अपने बराबरी से ऊपर मान के चले, यानी कि अपने आप को वो ऊंचा दिखाना चाहती है। तो अगर उस नारी सशक्तिकरण का अगर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो हमें यहाँ से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो साक्षात हमारे सामने विराजमान है, जिसके सामने जिन सबसे श्रेष्ठ नारी का उदाहरण अगर सशक्तिकरण का उदाहरण है तो हमारी आरिका माँ शशि भूषण माता जी, आरिका माँ विश्वेश माता जी और उनका पूरा सत्संग है। क्योंकि आज हम चाह रहे हैं कि नारी फ्लाइट उड़ाए, नारी प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो मुझे नहीं लगता शायद आज नारी के अंदर
वो कमियां या वो रुकावटें इस समाज में बची हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रही है। क्योंकि आज हमारे घर में जहाँ अगर बेटा है बेटी है तो दोनों को ही समान तरीके से पाला जा रहा है। आज माँ बाप इतने ऊंचा मतलब इतने ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं कि उन्हें नहीं लगता कि हमारे घर में बेटी का जन्म है। वो मानते हैं कि हाँ हमारे घर में बच्चा हुआ है, वो चाहे बेटी हो बेटा हो, हमें उसे सामान्य प्रकार से जैसे एक बेटे को मिलती है वैसे ही उसको शिक्षा देनी है, उतनी ही ऊंचाइयाँ देनी है, वो ही जॉब करना, वो ही सब कुछ करना। परंतु क्या इस चक्कर में हमने अपने आप जो हमारा श्रृंगार था, जो नारी का 16 श्रृंगार कहा था, और उस नारी के 16 श्रृंगार को हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें उसके सामान बनाना है, किसके? पुरुष के सामान बनाना है। तो हमने सोच लिया ये चूड़ी, ये बिंदी, ये जो हमारी साड़ी है, ये जो हमारा परिधान है, वह हमारे लिए एक बेड़ी बना ली हमने। जो पायल है हमने उसको बेड़ी समझ लिया। और इसी कारण ये आज हम समाज में देखते हैं कि पुरुष उसको एक गाली की तरह सुनने के लिए मिल रहा है कि अगर कोई पुरुष घर में बैठा है तो क्या चूड़ी पहन के बैठ जाओ? क्यों? ये तो आपका श्रृंगार, ये तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए थी। क्यों आपने उसको एक गाली और एक बंदिश बना के छोड़ दिया? और इसलिए अगर हम देखते हैं कि करियर में अगर किसी स्त्री को सबसे पहले आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अगर वो छोड़ती है तो अपनी चूड़ी, बिंदी, अपना परिधान, यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब जब साधु संतों ने मर्यादा की बात करी, खासकर स्त्रियों के लिए, तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उस पर बहुत बड़ी बड़ी रील्स चल जाती हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट चल जाते हैं कि सिर्फ स्त्रियां ही क्यों मर्यादित रहें। तो मैं आप सभी को ये याद दिलाना चाहूँगी कि स्त्रियों को मर्यादित कभी भी रहने के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में बोला ही नहीं गया। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दिया गया था कि पुरुषों को मर्यादित होना है। राजा श्रेणिक का दिया गया था कि पुरुषों को मर्यादित होना है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये तो वैसे ही गड़ा हुआ था, हमारी धरती माँ में वैसे ही गड़ा हुआ था। उस धरती माँ से जन्मी उस बेटी में तो वैसे ही उसके अंदर कूट कूट के उसके रोम रोम में भरा हुआ था कि वो तो जन्मी ही मर्यादित है, उसको मर्यादित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज आरिका माँ, षष्ठी भूषण माता जी को ये उदाहरण देखिए आप। कहाँ हम जाएं? क्यों हम वो स्त्रियों की बात करें जिनकी अभी कहानियां बन के रह गई हैं? हम तो साक्षात उदाहरण देखें ना कि क्या ये स्त्री सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नहीं है? क्या इन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ के क्या ये उच्च उच्च स्थानों पर नहीं जा रही? जो हम अपने घर में बैठ के नहीं कर पा रहे हैं वो ये आरिका माँ कर पा रही हैं सबसे मर्यादित पुरुष तरीके से। चाहे वो गरीबों को शिक्षित करना हो, गरीबों के लिए उद्धार करना हो, जेलों में जाके उनका उद्धार करना हो, चाहे हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाना हो, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उनने प्रेषित किया है कि नारी को अपने परिधान, अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर उसे सच में सशक्तिकरण की आवश्यकता है। देखो, नारी के अंदर वो शक्ति तो स्वयं जन्म से ही स्थापित है, बस आज आवश्यकता है उसने वो पहचान तो ली है, पर उस चक्कर में उसने ऐसा रूप धारण कर लिया है कि उसने अपने श्रृंगार को, अपनी चूड़ी को अपनी बेड़िया बनाकर, अपने पायल को अपनी बेड़िया बनाकर, उन्हें त्याग कर पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया कि हमें करियर में अगर ग्रो करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें वेस्टर्न कल्चर ही अपनाना पड़ेगा, हमें इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है उसी ट्रेंड को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हम मॉडर्न नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे सामने लोग हमें नीचा समझेंगे और हम उनके बराबर उठ बैठ नहीं पाएंगे। तो शायद इस सोच के लिए हमें सशक्तिकरण की आवश्यकता है। नहीं तो नारी इतनी शक्तिशाली है कि अगर वो साक्षात भगवान को जन्म दे सकती है, ये वही नारी है जो साक्षात आरिका माँ को जन्म दे सकती है, ये वही नारी है जो साक्षात भगवान के समुश्रण में सबसे ज़्यादा संख्या में आरिका के रूप में स्थापित हो सकती है। तो नारी कुछ भी कर सकती है, बस आवश्यकता है कि वो अपनी जो श्रृंगार है, जो अपनी खुद की जो शक्ति है उसके अंदर जो स्थापित है, उसको अपनी बेड़िया ना समझे, उसको किसी को एक गाली के रूप में उपयोग ना करने दे, बल्कि उसको ये साबित कर दे कि हाँ, भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादा, भारतीय संस्कारों के साथ हम जो कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। और उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि हम पुरुषों के समान हो। अरे आप तो पुरुषों से ऊपर हैं, जो साक्षात एक पुरुष को संभाल कर भगवान बना सकती है, वह नारी पुरुषों के समान होने की बात क्यों ही कर रही है? क्योंकि आप तो पूरे परिवार को लेकर चलती हैं, आप तो पूरे परिवार का पालन पोषण करती हैं। अगर आप एक दिन के लिए
ना करें तो आपको पता है कि आपके घर का क्या होगा। तो आपको क्यों टेंशन है कि हम पुरुषों के बराबर हों? आपको तो ये मान के चलना चाहिए कि हम तो वो हैं जो पुरुषों को पाल रही हैं समाज में। ये आरिका माँ वो हैं जो पूरे पुरुषों के एक पूरी कमेटी को पाल सकती है, एक पूरे संसार को पाल सकती है। तो इसलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को याद रखें, और ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्पेशली जो मेरी जनरेशन है वो इससे ज़्यादा प्रभावित ना होकर जो सच में प्रभावित करने वाली हमारी आरिका श्रेष्ठ हैं उनसे प्रभावित होकर अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सभी को जय जय, माता जी के चरणों में वंदना। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बनाएं बहन अदिति के लिए। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब तो विषय हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ज्वलंत विषय दिया है समाज के बीच में। भोपाल की क्या स्थिति है मैं नहीं जानती, लेकिन मेट्रो सिटियाँ, दिल्ली महानगर जो हैं बड़े बड़े, वहाँ पर मैंने स्वयं साक्षात ये स्थिति परिस्थिति देखी है कि जो महिला का श्रृंगार था, उसकी बिंदिया, उसकी बिछिया, उसके हाथों की वो कांच की चूड़ियाँ, जब वो खन खन करती थी तो पूरा आंगन उसकी आवाज़ से गुंजायमान हो जाता था। उसकी पायल की छन छन वो सब उतार दी है। पढ़ाई के लिए, बाहर जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, आज आप जॉब पर जाते हैं, वहाँ का एक ड्रेस कोड है। उस ड्रेस कोड के चलते आपने किसी भी, जो भी महिलाएं बाहर नौकरी करने जा रही हैं, जॉब करने जा रही हैं, उनके हाथ में एक कड़ा भले ही मिल जाएगा, लेकिन आपको कांच की चूड़ियाँ नहीं मिलेंगी। सही बात है। एक परिवार दर्शन करने आया और उन्होंने माता जी से कहा, माता जी आशीर्वाद दो बेटी को। तो माता जी ने कहा, माता जी को लगा, क्योंकि लड़की देखने में लग रही थी 27-28 साल की है, कि उसको विवाह के लिए आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं। तो माता जी ने बोला कि कहीं पर देख रहे हो? ऐसा एक छोटा सा प्रश्न माता जी ने पूछ लिया, कहीं पर देख रहे हो? बोले माता जी देख नहीं रहे, हो गई है शादी। क्या बोले? देख नहीं रहे माता जी, हो गई है शादी। और वास्तव में माता जी और मैंने कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखा और हम अचंभित रह गए। जिस लड़की की नई नई शादी हुई है, ना उसके हाथों में चूड़ियाँ थी, ना उसके माथे पर बिंदिया थी, ना उसके पाँव में बिछिया थी। ये कैसा रिश्ता है? ये कैसा विकास है? हम कहाँ बढ़ते जा रहे हैं? महिला सशक्तिकरण की बात आई तो कुछ पुरुषों ने कहा, माता जी महिलाएं तो पहले से सशक्त हैं, आप इनको और सशक्तिकरण की ओर कहाँ ले जा रही हो? हमने कहा नहीं, बात ये नहीं है, महिलाएं सशक्त तो हैं, लेकिन किस दिशा में सशक्त होना है ये बताने के लिए हमने एक छोटी सी सभा का आयोजन किया है। आएंगे आज के अंतिम वक्ता नीता भाभी मंगलवारा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए नीता भाभी मंगलवारा के लिए। उसके